जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ अपनी जो सेल्फी या पिक्चर होती है वो जरूर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हैं। तो इसलिए फिर वो और ज्यादा बढ़ती है बात। एक बार फिर दुनिया में टीम मेलोडी का जिक्र हो रहा है। मेलोनी और मोदी की ये तस्वीरें इस समय भारत और इटली में खूब पसंद की जा रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा क्या? मेलोनी ने ये लिखा है कि इंडिया एंड इटली आर ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। इंडिया इटली का ग्रेट फ्रेंड है, ये मेलोनी ने लिखा है। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको सेकंड किया और उसके ऊपर ये लिखा है कि यस यू आर राइट, हमारी जो दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात हैं वो इसी तरह बहुत अजीम है, ग्रेट है और इसी तरह बढ़ते रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मेलोनी की जो दोस्ती है वो कितनी पॉपुलर है। मोदी जी इस टाइम G7 समिट अटेंड कर रहे हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से निकल के आ रही हैं, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की सबकी जली पड़ी है कि ये है मोदी का जलवा। लाइन में लग गए हैं वर्ल्ड लीडर जो है उधर गए तो मोदी जी से मिलने के लिए। 2018 से मोदी जी को इनवाइट किया जा रहा है। ये भारत के बारे में बताता है, ये बताता है कि साहब वहां का क्या डायनामिज्म है, क्या वहां का मार्केट है, क्या वहां की इकोनॉमी है, वगैरह वगैरह। इनसे दो चार चीजें बाहर निकली हैं कि पहला तो भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, एंड मोदी जी जाते हैं सीधा बैटल ग्राउंड के बीच में। वो पहले साइप्रस गए, वहां से कनाडा और कनाडा के बाद वापसी पे वो क्रोएशिया का दौरा कर रहे हैं। जो किसी भी दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो सबसे पहले अपने हाई कमिश्नर्स को रिस्टोर कर रहे हैं। पे डिस्कशन शुरू होंगी ऑन ट्रेड, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल टाइज, collaboration, is that digital infrastructure, artificial intelligence, food security और mineral supply, and जो इंडिया है वो कोऑपरेट करेगा with the Canadian government on the situation जो कि निजर के कत्ल के बाद पेश हुई थी। Hosting global events when it comes to being a important player in terms of demography, economy, in terms of giving a message to the rest of the world कि हमारे पास जो है वो sufficient resources हैं to engage the world। और ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को भी सुने so that you come to know कि ये क्या बात कर रहे हैं। इनसे मेरा ख्याल है गौरव सावंत वहाँ पहुंचे हुए हैं इंडिया टुडे के, वो सवाल कर रहे हैं। That you and the Prime Minister of India discussed to take this relationship forward, that it reaches its true potential, sir? Well, I think several things, if I may say. I would say the meeting, the fact of the meeting. Let me say a few things. First, just in terms of Prime Minister Modi's attendance at the G7. Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in a host of venues from G20 and beyond. So as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year, for example, in France. सिंपल सी बात वो कर रहे हैं कि इंडिया के पास इकोनॉमी है और डेमोग्राफी है, और आपने माजी में क्योंकि ये किए हुए थे तो ये तो हमने आपको इनवाया। अदर दैन दैट वो समझते हैं कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन दैट इज वेयर इंडिया को वो समझते हैं कि हमें जिसे वो कहते हैं ना, इस चीज को इधर अंडरस्टैंड करें। वो क्या आपको पता है कि G7, अब देखिए ये है G7 की पोजीशन, देयर इज नो जॉइंट कम्युनिके बट कंप्लीट हो गया सारा। उसकी वजह ट्रंप और बातें करता है, दूसरी लीडरशिप और बातें करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरा ये है कि ये जो कनाडा इंडिया के ताल्लुकात स्टेबलाइज हुए हैं, लार्जली आई एम फॉर द स्टेबलाइजेशन विद एनी होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो ताल्लुकात कनाडा के से खराब होंगे तो देखिए खित्ते का नुकसान होता है। वी नीड टू थिंक। हमारे दोस्त तो इंडिया के अंदर बैठ के कह देते हैं कि नहीं जनाब पाकिस्तान को ये भी छोड़ दे, पाकिस्तान को वो भी छोड़ दे। मैं नहीं कहूँगा ये, मैं कहूँगा अच्छी बात है यार, कनाडा इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होंगे, इंडियन लोगों के कारोबार अच्छे होंगे, इंडियन लोगों के बिजनेस अच्छे होंगे, इंडियन यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दुनिया में वो जाएंगे, वो अपने स्टडी करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अपनी पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ये थोड़ा ही होता है कि आपने
जो है वो ताल्लुकात खराब होने से, ऐसे थोड़ा। देखिए इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी स्ट्रेंथ है, सो वन मस्ट अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ। अपनी उसकी जो स्ट्रेंथ पे आप नहीं कर सकते कि जो स्ट्रेंथ आप वो, सो मुझे ये लगता है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैंने इस चीज़ को थोड़ा स्टडी किया है और मेरी यही ऑब्जर्वेशन है कि स्ट्रेंथ जो है ना इंडिया की, ठीक है, वो अपनी जगह पे है और स्ट्रेंथ पे फोकस वो उनको करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। और सो दैट इज़ वन थिंग। सो पाकिस्तान को इसमें कोई टेंशन नहीं है कि इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात जो हैं वो सही होते हैं, ख़राब होते हैं। एक बात, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो निजर के कत्ल के अंदर इंडिया किस हद तक कोऑपरेट करेगा, किस हद तक कोऑपरेट करेगा, ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहेगा वहाँ पर, इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहेगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और अगर इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि इंडिया सपोर्ट करेगा इस सेंस में कि हाँ जी हम निजर के जो कत्ल हुआ है इसमें आपके साथ सपोर्ट करते हैं, हम आपको कोऑपरेट करते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, तो दैट इज़ फाइन। अगर नहीं तो जारी बात है उनकी फिर अपनी एक पोजीशन होगी। लेकिन आई थिंक इन माय असेसमेंट इंडिया और कनाडा ने दोनों ने बड़ी स्मार्ट मूव के लिए है। कनाडा को चाहिए मार्केट, सीधी सी बात है भैया, कनाडा को चाहिए मार्केट और इंडिया को चाहिए एक्सेस, दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए था। एंड इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, सारे लोगों का दिल होगा कि हाँ जी हमें ये मार्केट जो है वो मिले, हम इस मार्केट का फ़ायदा उठाएं, हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करें। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, दैट इज़ समथिंग विच एवरीवन इन द वेस्ट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। हर कोई यहाँ पे जो है वो देखने की कोशिश कर रहा होगा। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें हर कीमत पे इंडिया के साथ काम करना है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की द्विपक्षीय बैठक हुई। कार्नी के पद संभालने के बाद यह दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात थी। दोनों देशों ने अपने उच्चायुक्त को जल्द से एक दूसरे की राजधानी में वापस भेजने की सहमति की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस बैठक में भारत कनाडा संबंधों और भविष्य की दिशा पर खुलकर और सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों की अहमियत को दोहराया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के सम्मान और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी, इमैनुअल मैक्रो और यूके के प्रधानमंत्री, इसके अलावा कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। G7 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण प्रगति और जलवायु परिवर्तन, समावेशी विकास और सतत विकास जैसे कई मुद्दों पर अहम बैठक भी हुई।